मैं दिल्ली के लिए अकेला लड़ रहा हूं, ये कहना अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी को आप 7 सीटें दिलवाइए। हालांकि 4 इनके उम्मीदवार हैं और 3 जो हैं वो संयुक्त प्रत्याशी उतारे गए हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से। जहां 4-3 का फॉर्मूला तय हुआ था, 4 पर इनकी और 3 पर कांग्रेस के उम्मीदवार। कह रहे हैं इनको दिल्ली के सांसद नहीं चाहिए, लेकिन हमें चाहिए। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो 2 से 3 दफा आपके घर जाएंगे, गुजारिश करेंगे, विनती करेंगे, पैर पड़ेंगे, प्रणाम करेंगे, हमें जिताइए और हम सारे आपके काम कराएंगे। डीडीए में काम कराना हो तो सातों जो है, सातों की सीट हमारी पार्टी में झोली में डाल दीजिए, हम ये काम कराएंगे। दिल्ली पुलिस भी हमारे अंडर नहीं है। दिल्ली पुलिस में अगर कोई समस्या होती है, इसके लिए हमें विजयी बनाइए, तब हम ये काम करा देंगे। ब्लेम गेम। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। कहते हैं आम आदमी पार्टी के 7 सांसद होंगे तो दिल्ली के लिए हम लड़ेंगे। कुल मिलाकर चुनावी ये चाल है। 1-1 हजार रुपए का भी उन्होंने जिक्र किया, जिस तरह से महिलाओं को इन्होंने दिया है। चलिए पंकज जैन हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पंकज, ब्लेम गेम, यही सबसे बड़ी बात अरविंद केजरीवाल के मुंह से हमें सुनने को मिली है, लेकिन किस तरह से अभी ये आगे बढ़ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को रोकना आसान नहीं होगा दिल्ली में। देखिए, बिल्कुल इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। और आपको बता दें कि जो अरविंद केजरीवाल ने आज कैंपेन लॉन्च किया, उसका पर्चा हमारे हाथ में है। एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल ने अपने कामकाज गिनाए हैं और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि कैसे एलजी, बीजेपी और केंद्र सरकार दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के कामकाज को रोक रही है। तो जाहिर है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के भाषण की 3 अहम बातें हैं। पहली, वो अपने आप को दिल्ली वालों का बेटा बता रहे हैं। ये वही तर्ज है जो वो विधानसभा चुनाव के दौरान अपनाते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि यहाँ पे उन्होंने व्यापारियों के मुद्दों को लेकर भी बात की। पंकज, जब देख पा रहे हैं आपके हाथ में कुछ पैम्फलेट है, उसमें जो पॉइंटर्स हैं, मुख्य जो बातें उसमें चर्चा की गई हैं, क्या है जरा पढ़कर भी बता दीजिएगा और कैमरा पर्सन कहिएगा जरा क्लोज भी दिखा दें। बिल्कुल, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा इसको दिखाने के लिए। ये पर्चा आप देखिए, ये संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल। दिल्ली विधानसभा में भी इसी तरह का नारा दिया था। और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल अपने भाषण में जो बार बार कहते हैं कि 75 सालों में जो काम नहीं हुआ वो केजरीवाल ने 9 साल में करके दिखा दिया, उसी का जिक्र किया गया है। सबसे ऊपर है यहाँ पर बिजली, फिर है पानी, शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक, महिलाओं के लिए बसों में यात्रा, बुजुर्गों की मुफ्त तीर्थ यात्रा और 9 साल में कच्ची कॉलोनियों के लिए किए गए काम और साथ ही साथ दिल्ली की सड़कों के लिए जो काम किए गए हैं। तो ये कामकाज की लिस्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं। और पीछे अगर आप पलटे तो आप पीछे देखिए, यहाँ पे शुरुआत ही की जा रही है बीजेपी पर निशाना साधते हुए। इसमें लिखा हुआ है सबसे ऊपर कि बीजेपी वाले इसलिए दिल्ली वालों से नफरत करते हैं क्योंकि केजरीवाल को 3 बार भारी बहुमत से चुना गया। एलजी पर निशाना साध रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि पानी के बिल रोके गए, वो ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से मोहल्ला क्लिनिक के काम रोके गए, ये भी बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला गया। तो यहाँ पर एक लंबी ये जो लिस्ट तैयार की गई है, अब घर घर जाकर कैंपेन की शुरुआत आम आदमी पार्टी करेगी और अरविंद केजरीवाल भी इस कैंपेन का हिस्सा बनेंगे। अहम बात यह भी है कि अरविंद केजरीवाल 7 उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस ने हालांकि अपने उम्मीदवारों का ऐलान अभी नहीं किया है, लेकिन गठबंधन के तहत जो यहाँ पर साझा उम्मीदवार होंगे उनके लिए अरविंद केजरीवाल वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखना यह भी होगा कि किस तरह इस पूरी कैंपेन को ग्राउंड पर लागू करने में तैयार हो पाएगी आम आदमी पार्टी। लेकिन 4 जो उम्मीदवार थे वो भी यहाँ मंच पर मौजूद थे और कोशिश यही है आम आदमी पार्टी की कि जल्द से जल्द इसे शुरू करके लोगों से वोट मांगने की कवायद तेज की जाए। ठीक है पंकज, नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे। हालांकि अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं कि मैं दिल्ली के लिए अकेला लड़ रहा हूं, लेकिन फिर गठबंधन भी कर लेते हैं किसके साथ? कांग्रेस के साथ। फिर अकेले कहां हैं? अब खबर दिल्ली से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से प्रहार किया है। चुनावी कैंपेन की शुरुआत भी कर दी है। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल ने तमाम उनके पार्टी के जो 2 बड़े नेता हैं वो मंच पर मौजूद रहे हैं, गोपाल राय से लेकर भगवंत मान, वहां पंजाब के मुख्यमंत्री, और चारों जो प्रत्याशी हैं लोकसभा के आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट्स, वो भी मौजूद। और ये जो पंपलेट देख रहे हैं इसमें कई नवसूत्रीय जो हैं उनमें जो उनका रोड मैप है वो भी उसका जिक्र है। और दिल्ली में 24 घंटे बिजली सप्लाई सुनिश्चित की है। ये जो भी उपलब्धियां रही हैं आम आदमी पार्टी की वो, लेकिन सबसे बड़ी बात जो ब्लेम गेम वाली बात हुई कि आम आदमी पार्टी के झोली में आप 7 जो सीट हैं वो डाल दीजिए, फिर आगे देखिए और विकास की गति को हम आगे बढ़ाएंगे। और इसका जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने, जो हमेशा की तरह से एक टैक्टिस रही है ब्लेम गेम की, वही फिर से वो सुनने और देखने को मिला है। कहते हैं कि मुझे दिल्ली की और दिल्ली को मेरी जरूरत है। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री।
चलिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनजिंदर जी, 7 सीटें, 7 के लिए लड़ाई, लेकिन फिर से वही ब्लेम गेम अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, कोई नई बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी इस राजनीति के प्रोडक्ट ही ब्लेम गेम से निकले हैं। उनकी 3 यूएसपी थी, यूनिक सेलिंग जो थी उनकी, वो थी कि अब मैं ईमानदार हूँ, मैं एक साधारण इंसान हूँ और मैं देश को बदलने के लिए आया हूँ, राजनीति को बदलने के लिए आया हूँ। तो जब वो राजनीति में आए तो लोगों ने कहा तो आप तो कहते हैं मैं राजनीति में आया नहीं हूँ। बोले नहीं, मैं मजबूर हो गया हूँ क्योंकि मुझे बदलना है देश को। तो कैसे बदला देश को? पहले एक कमरे के मकान में कहते थे मैं रहूंगा, फिर उन्होंने शीश महल बनाया जो कि 100 करोड़ की लागत से बना। फिर कहते थे मैं ट्रेन में और सेंट्रो गाड़ी जो उनके पास थी उसमें सफर करूंगा, और फिर आजकल लैंड क्रूजर 2 करोड़ में घूमते हैं। फिर बोलते थे कि ट्रेन में सफर करूंगा, अब वो जिस जहाज में जाते हैं उसका किराया भी 20 लाख रुपया 1 घंटे का है। तो अरविंद केजरीवाल जी जो देश बदलने आए थे उन्होंने अपने आप को बदल दिया। पैसे का शराब घोटाला आपके सामने है, 378 करोड़ की ट्रेल मनी भी आपके लेकिन फिर भी दिल्ली की जनता को भरोसे में कैसे ले लेते हैं मनजिंदर जी? नहीं, मैं बताता हूँ क्या है। भरोसे में नहीं, उन्होंने उनका भरोसा खत्म होता जा रहा ना आहिस्ता आहिस्ता। एक देखिए, जब कोई इंसान जिसके अंदर मुखौटा लगाने की क्षमता हो, इसमें तो हम मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल वो राजनीतिक है जो गंदे को कंघी बेचता और ये कह के बेचता है कि तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं और इससे अति सुंदर बन जाएंगे। इसमें तो मैं शक ही कोई नहीं है, मैं मानता हूँ। लेकिन लोग अब समझने लगे कि ये हमें ठगने को आया था, ये हमें दिलासा देके। जैसे देखिए, जितने, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको एस्पेक्ट याद दिलाना चाहता हूँ। ये जितने कुछ विदेशी साउथ अफ्रीका तरफ की कंट्रीज के, छोटी छोटी कंट्रीज के लोग देश को लूटने यहाँ पे आते हैं ना, हमें लोगों, साधारण लोगों को लूटते हैं। उनको पता क्या कहते हैं? उनको कहते हैं कि तुम्हारी लॉटरी निकल आई, तुम्हें हम इतने पैसे देंगे। मांगने नहीं आते, देने आते हैं, और देने के नाम पर लूट। ठीक है मनजिंदर जी, 7 सीटें आम आदमी पार्टी या बीजेपी? जल्दी से लास्ट क्वेश्चन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना और अपनी पार्टी का स्टैंड रखने के लिए। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।